हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से चलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कल यानी कि 1 जुलाई को जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी थी उनका एक MCQ पैटर्न में क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 जुलाई 2020 यानी कि आज के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Who have been conferred with the first Professor P.C. Mahalanobis Award in Official Statistics for lifetime achievement on the occasion of the National Statistics Day on 29 June 2020 by the Ministry of Statistics and Program Implementation। तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इस मिनिस्ट्री ने जो हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया था हम लोगों ने 29 जून 2020 को, इस दिन प्रोफेसर पीसी महलनोबिस अवार्ड दिया है। और इनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को लेकर, इसके लिए इनको जिनको भी अवार्ड मिला है, इस चीज़ के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और जो हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, ये पीसी महलनोबिस की जो है, इन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। इनको हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और ये अवार्ड किसको मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो ये हैं चक्रवर्ती रंगाराजन, एक्स RBI गवर्नर हैं ये, सी रंगाराजन नाम है इनका। और क्या बात हो रही है, जो इनको जो है, जो भी इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के लिए काम किया है, उसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु ने एक कमेटी बनाई थी कोविड-19 से रिलेटेड, और उसके जो हेड थे वो भी यही थे, जिनका नाम है सी रंगाराजन। उर्जित पटेल की बात की जाए, ये जो है इन्होंने अभी हाल ही में इनको चेयरमैन बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जो है, इसका उर्जित पटेल को चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। रघुराम राजन को एक कमेटी हाल ही में बनाई थी, IMF ने अभी कमेटी बनाई थी, जो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, जो इकोनॉमिक फॉल डाउन हो रहा है कोविड-19 की वजह से, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसमें रघुराम राजन को इंक्लूड किया गया था इस कमेटी में। नेशनल डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब मनाते हैं, कल मैंने सेशन में थीम जो है, जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि थीम मैं यहाँ पे डालना मिस हो गया मेरे से, तो इस वजह से मैंने कहा था कि आज जो है MCQ पैटर्न में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसकी थीम भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसकी थीम है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। जो भी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो रही हैं उनको कम करना है, इसका मतलब है। तो लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 है थीम नेशनल डॉक्टर्स डे की। और ये दिन मनाया कब जाता है, ये दिन मनाया जाता है जुलाई 1, 1 जुलाई को ये डे मनाते हैं। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कि ये डे हम लोग किस लिए मनाते हैं, और 1 जुलाई को हम लोग ये दिन मनाते हैं। Which of the following state government's education center has prepared a हमारा घर हमारा विद्यालय means my home and my school scheme in which children will be taught at home in a school like environment। घर पे ही स्कूल की तरीके वातावरण बना के पढ़ने का ये इनिशिएटिव जो लिया है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। और ये जो इसका नाम है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर जो है, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट सेंटर, इन्होंने क्या किया है, एक हमारा घर हमारा विद्यालय और माई स्कूल माई होम माई स्कूल स्कीम बनाई है। और ये कौन से स्टेट में, जैसे कि मैंने अभी बताया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। अच्छा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने और क्या क्या काम किए। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। ये जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ये स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई थी। दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। और MP ने चरण पादुका कैंपेन चलाई थी, मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश रहा है। FIR आपके द्वार, जो FIR आपके द्वार योजना है, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भोपाल में लॉन्च की थी। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में क्या किया था, बाल श्रमिक विद्या योजना। इन्होंने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि 12 जून को मनाया जाता है, उस दिन इन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, ये अभी हाल ही में मोदी जी ने इस योजना को जो है लॉन्च किया था, जिसका नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। और ये जो है, ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है। बात की जाए, और इन्होंने एक फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल भी लॉन्च किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, कि जो भी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती हैं, जो भी पॉल्यूशन नहीं फैलाती हैं, उनके लिए कि वो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऑपरेट कर सकेंगे। तो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लाई थी। और
महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो है स्कीम में जिसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में टॉप किया है वो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही है। और बाकी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश का है। गुजरात की बात की जाए तो हाल ही में ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है जिस लार्ज स्टेट्स में जिसने टॉप किया है वो गुजरात रहा है। फूड सेफ्टी इंडेक्स के 2020 आया था हाल ही में, उसमें भी जो गुजरात है इसने लार्ज स्टेट्स में टॉप किया है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी गुजरात की योजना है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड ने हाल ही में क्या लेटेस्ट में किया है, इनकी एक योजना आई थी मुख्यमंत्री श्रमिक का मतलब होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक जो ये योजना है ये झारखंड गवर्नमेंट की है। झारखंड ने कभी दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था कि जो भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा सकें। और झारखंड ने एक तीन जो है योजना और लाए थे। एक है पोटो होकेल विकास योजना प्लेग्राउंड बनाने के लिए, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये वाटर कंजर्वेशन के लिए, और बिरसा हरित ग्राम योजना ये प्लांट्स के लिए। ये 3 योजना भी झारखंड गवर्नमेंट ने बनाई थी। Food delivery program Swiggy has launched its own digital wallet to enable single-click checkout experience on its platform called Swiggy Money, the full-fledged digital wallet in partnership with which of the following bank। Basically Swiggy ने Swiggy Money लॉन्च किया है, और ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, कौन से बैंक के साथ इन्होंने ये मिलकर लॉन्च किया है, वो बैंक है ICICI बैंक। वो बैंक कौन सा है, ICICI बैंक। ICICI बैंक की बात करें तो हाल ही में इन्होंने इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया था, और ICICI बैंक ने हाल ही में फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि अपने यूज़र्स को मल्टीपल UPI IDs क्रिएट करने की फैसिलिटी दें। तो इसके लिए फ़ोनपे ने ICICI के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ। और HDFC बैंक की बात करें तो समर ट्रीट हाल ही में HDFC बैंक ने लॉन्च किया, और हम हार नहीं मानेंगे भी HDFC बैंक ने लॉन्च किया। एक सॉन्ग है, कोविड-19 के टाइम पे इसको लाया गया था। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक हो गया है जो eKYC फैसिलिटी जो अपने कस्टमर्स को देगा, ये ऐसा फर्स्ट बैंक हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो अभी हाल ही में एक SOV जो थी, ये क्या थी, SOVV, ये एक बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये MSMEs के लिए है। और इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड ट्रेलर लॉन्च किया है MSME सेगमेंट के लिए। Centrally sponsored Prime Minister Formalization Micro Food Processing Enterprises PMFME scheme named सपनों की उड़ान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स। ये सपनों की उड़ान जो स्कीम है ये कौन से मिनिस्टर्स ने, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। और बात की जाए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की तो वो भटिंडा पंजाब में। अच्छा, थावर चंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलकर क्या किया था, इन्होंने एक कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर लॉन्च किए थे। जैसे कि ये इन्होंने रांची के खिजली में इसको लॉन्च किया था, कि रांची के खिजली में इसको लॉन्च किया गया था। जैसे कि तो ये किस लिए लॉन्च हुआ था, कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट इम्पार्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलकर। अच्छा, एक कैंप चलाई थी, पहली इंडिया की ऐसी पहली वर्चुअल कैंप चलाई थी जो ये लॉन्च इसको इनॉग्रेट किया था थावरचंद गहलोत में, जिसमें असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस देने की फैसिलिटी दी गई थी। और ये वर्चुअल कैंप पहली थी और ये इसको थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया था। थावरचंद गहलोत कौन है, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। और अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए, ये हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और इन्होंने इंडिया फर्स्ट iLab मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च किया है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। और ये जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी इनको अपॉइंट किया गया है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी हाल ही में हुई थी, 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया था। और इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो प्रेसिडेंट बनी रही थी, जो अभी अपॉइंट हुई थी, वो है केवा बायन, और ये बहामास से हैं। मारियो गोमेज हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मारियो गोमेज ने अभी संन्यास जो है लिया है, और ये किस स्पोर्ट्स से इन्होंने संन्यास लिया है, फुटबॉल से। अच्छा, बात की जाए मारियो गोमेज की तो ये हैं कहाँ से, ये जर्मनी से हैं। ये जर्मन प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है और इन्होंने संन्यास ले लिया है, हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट। अच्छा, अभी हाल ही में रनीम एल वलीली इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था, और ये वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं। रनीम एल वलीली ये इजिप्ट से हैं, और ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये
ये स्क्वैश से रिलेटेड है, ये स्क्वैश प्लेयर हैं और ये रनीम एल-वेलीली इन्होंने भी संन्यास लिया है, ये इजिप्ट की हैं। अच्छा, क्रिकेट की बात करें तो जैसे कि अभी हाल ही में रियाज शेख का निधन हो गया, और ये क्या थे, ये एक क्रिकेटर थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। टेनिस की बात करें तो एशले कूपर का हाल ही में निधन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर रहे थे। और टेबल टेनिस की बात करें तो मनमीत सिंह वालिया, ये टेबल टेनिस चैंपियन रहे थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑबिचुरीज रही थी रिसेंट की। Asia's first continuous rebar production facility has been virtually inaugurated by which of the following ministers near गोविंदगढ़ पंजाब। गोविंदगढ़ पंजाब में continuous rebar production facility, ये एशिया का पहला जो है ये फैसिलिटी लॉन्च हुई है, continuous rebar production facility। और ये किस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है गोविंदगढ़ पंजाब में, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी इन्हीं के पास है। धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो इन्होंने हाल ही में उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी के साथ, इनके साथ मिलकर धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया था प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये जो PADC है यानी कि प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये सेटअप किया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पारादीप में। और ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक और धर्मेंद्र प्रधान इन दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया था। प्रकाश जावड़ेकर जो है ये कौन है, ये हमारे जो है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी इनके पास है और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास है। और ये राज्यसभा MP हैं, कहाँ से, महाराष्ट्र से, राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। RK सिंह पावर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। #I commit नाम की एक कैंपेन थी जो इन्होंने हाल ही में लॉन्च की थी। और रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी भी इन्होंने लॉन्च की थी। RK सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है आरा बिहार। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हैज़ बीन लॉन्च। इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक किसने लॉन्च किया, ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। और नवीन पटनायक की बात करें तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की तो जैसे कि अब हम लोग ने डिस्कस किया उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के CM हैं, तो महाराष्ट्र की बात करें तो महापरवाना इन्होंने एक हाल ही में लॉन्च किया है, जिससे कि ये लोग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर के इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट ये लोग अट्रैक्ट कर सकें। तिलारी फॉरेस्ट ये न्यूज़ में रहा, ये भी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और एयर20 ऐप जो है ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। Which state government has constituted a migrant laborers commission to employ the workers according to their skill and ability। अच्छा, वर्कर्स को उनकी स्किल और एबिलिटी के हिसाब से एम्प्लॉय करने के लिए इस स्टेट गवर्नमेंट ने एक माइग्रेंट लेबरर्स कमीशन बनाया है। ये ऐसा ही एक माइग्रेंट कमीशन पहले उत्तर प्रदेश ने भी बनाया था, और अब इसको किस स्टेट ने बनाया, अब इसको मध्य प्रदेश ने बनाया। इसको किसने बनाया, मध्य प्रदेश ने इसको बनाया। ऑलरेडी हम लोग जो भी ऑप्शंस में स्टेट्स हैं इनके बारे में लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। Who has become the youngest and third Indian umpire to become the member of International Cricket Council's Elite Panel of Umpires। International Cricket Council के Elite Panel जो है, इसके जो Elite Panel of Umpires में इनको एज अ मेंबर जो है अभी हाल ही में ये अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका नाम क्या है, इनके बारे में ये खासियत है कि यंगेस्ट मेंबर रहे हैं जो पैनल में अपॉइंटेड, यंगेस्ट एंड थर्ड इंडियन अंपायर रहे हैं, और इनका नाम है नितिन मेनन। इनका नाम क्या है, नितिन मेनन। The government of India, government of Tamil Nadu and which of the following international organizations had signed legal agreement to help low income groups in the state of Tamil Nadu to get access to affordable housing। low income group को affordable housing की फैसिलिटी मिल सके, affordable housing के को वो एक्सेस कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रीमेंट साइन किया, लीगल अग्रीमेंट साइन किया है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल डिटेल में। तो इसमें जो है जिसने इनकी साइन किया वो है वर्ल्ड बैंक ने इनके साथ लीगल एग्रीमेंट साइन किया। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन DC में, और इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास उनका नाम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर होता है मनीला फिलीपींस में, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसत्सुगो असाकावा, और ये अभी जनवरी 2020 में ही अपॉइंट हुए हैं। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर होता है बीजिंग चाइना में, प्रेसिडेंट है जिन लिंकन। नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, इसके प्रेसिडेंट मार्कोस ट्रोइजो, और ये कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट रिसेंट में ही हुआ है। The National Green Tribunal has imposed an interim penalty of ₹10 lakh on Karnataka government over the pollution in Kithinganhalli Lake। This lake is situated in which of the following state। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है पहले ही कि कर्नाटक गवर्नमेंट है, मैं
यहाँ पे मुझको नहीं करना चाहिए था। बेसिकली पूछा गया है कि किस स्टेट में है ये। क्वेश्चन इस तरीके से था कि अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगाई थी 10 लाख रुपीज़ की, इसलिए कि जो भी पॉल्यूशन हुआ था किंथिनगनहाली लेक में उसके लिए, और ये लेक कहाँ पे है ये था क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ कर्नाटक मेंशन कर दिया पहले क्वेश्चन में, तो वो लेक है कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कर्नाटका की हम लोग बात करें तो ये ऐसा पहला फर्स्ट स्टेट रहा है जिसने विच हैज़ अमेंडेड इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइजेस। कर्नाटका ने हाल ही में ऐसा पहला स्टेट रहा है जिसने इंडस्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया है फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइजेस। और बात की जाए कर्नाटका की तो मेक संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल भी ये कहाँ का है? कर्नाटका का ही है। कर्नाटका ने अभी फ्लिपकार्ट के साथ जो है, एक ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इनके साथ पार्टनरशिप की थी जिससे कि मैंगो जो है इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सेल करा जा सके, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की थी। प्राण वायु प्रोग्राम कहाँ का है? ये है बेंगलुरु में लॉन्च हुआ था, जो कि कर्नाटका में है। तमिलनाडु की बात करें तो थंजावुर नट्टी वर्क्स और अरंबूर वुड क्रेविंग्स, ये तमिलनाडु की जो है क्या नाम है इनका, इसको तमिलनाडु का जीआई टैग मिला था। और एक कमेटी इन्होंने फॉर्म की थी कोविड-19 के लिए जिसके हेड है सी रंगाराजन। केरला की बात करें तो केरला ने क्या किया था, अभी हाल ही में के शैलजा को यूनाइटेड नेशन ने ऑनर किया था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कोविड-19 को टैकल किया उसके लिए। और ये के शैलजा हेल्थ मिनिस्टर है। कहाँ की? के शैलजा ये हैं हेल्थ मिनिस्टर, केरला की ही हैं ये, ठीक है। और बात की जाए केरला, अभी हाल ही में केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है केरला ने लॉन्च किया था। बेसिकली इसको केफॉन कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू इन्होंने कहा था कि जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं हम उनको फ्री इंटरनेट की सुविधा देंगे। और केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने कि जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस को, इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। कि फर्स्ट बेल इनिशिएटिव भी केरला का ही है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना ने हाल ही में कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला था। स्किल कनेक्ट फोरम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। स्किल कनेक्ट फोरम कौन सी स्टेट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया? तो वो स्टेट रही है कर्नाटका। तो हम लोग इन सब स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए ओडिशा की तो अभी ओडिशा के बारे में हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक और धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया था, जो सेटअप किया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पैरादीप में। और बात की जाए ओडिशा की, कोणार्क टेम्पल भी यहीं पे है और ओडिशा में चिल्का लेक भी ओडिशा में। कोणार्क टेम्पल के न्यूज़ में रहा था 100% सोलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा था। और चिल्का लेक में जो इरावती डॉल्फिन है इनका नंबर ट्रिपल करने में हेल्प किया आईआईटी मद्रास ने। और ये इरावती डॉल्फिन पाई जाती हैं चिल्का लेक में और चिल्का लेक है ओडिशा में। Sports Minister Kiren Rijiju has unveiled National Anti-Doping Agency's first mobile app to provide information about prohibited substances and their inadvertent use, calling the initiative an important step towards dope-free sports. Where the headquarters of National Anti-Doping Agency. बात की जाए अभी हाल ही में किरण रिजिजू जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया था, पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिससे कि इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज, जो भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज और जो भी उनके इनएडवर्ट यूज़ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए अभी इसको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया था इसकी ओर, जो है कि इसको लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था। और ये जो अगर बात की जाए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी तो इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है। और नाडा के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लास्ट ईयर सुनील शेट्टी को अपॉइंट किया गया था। The world's largest convalescent plasma therapy cum trial project Platina has been launched by which of the following state? तो ये प्लेटिना प्रोजेक्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया था? इसको उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया था जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, बात की जाए अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बारे में जो भी लेटेस्ट ये रहा था कि अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने एक इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की थी और इसकी राजस्थान कोविड मैनेजमेंट की रैंक लॉन्च की थी सेंटर ने, जिसमें फर्स्ट रैंक रही थी राजस्थान की ही। और इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। मोक्ष कलश नाम का एक इन्होंने फ्री बस सर्विस चलाई थी, इसके तहत यही बात हुई थी कि जो भी लोग अस्थि विसर्जन के लिए अपने किथन किन्स के जो भी इनके नियर एंड डियर वंस के अस्थि विसर्जन के लिए एशेस इमर्शन के लिए जो है उत्तराखंड तक के लिए फ्री बस सर्विस लॉन्च जाना चाहते हैं, उनके लिए फ्री बस सर्विस दी थी जिसका नाम था मोक्ष कलश। और राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान का ही है। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र।
In exercise of power conferred under Section 24 of Banking Regulation Act 1949, India's central bank, the Reserve Bank of India, has decided to extend enhanced borrowing facility provided to banks till basically जो कोविड-19 की वजह से देख रहे हैं हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, इसकी वजह से आरबीआई ने हाल ही में क्या किया था, इन्होंने डिसाइड किया था कि जो एनहांस्ड बोरोइंग फैसिलिटी है बैंक्स के लिए उसको एक्सटेंड कर देंगे। पहले ये जो थी ये जून 30 जून तक इसको रखा गया था, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया सितंबर 30, 2020। एक्सटेंशन हो गया सितंबर 30, 2020 तक। Dash National Thermal Power Corporation and South Delhi Municipal Corporation have signed an MOU, Memorandum of Understanding, to develop a waste to energy facility at Okhla landfill site using gasification technology। Basically ओखला लैंडफिल साइट के लिए एक वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, डेवलप करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और किसने मिलके। तो ये जो तीसरा है ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज यानी कि 2 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। द सेंटर हैव अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ अ कमोमरेटिव स्टैम्प इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। द डिसीजन कम्स अ डे आफ्टर द नेशनल नेशनल नहीं होगा यहाँ पे, नेशन होगा। आफ्टर द नेशन सेलिब्रेटेड द 100th birth anniversary of Rao. Rao served as the 9th Prime Minister of India from 1991 to 1996. He was born on June 28, 1921 in Warangal, now Telangana. He is revered as the father of Indian economic reforms. Basically क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या किया अभी हाल ही में एक कॉमोमरेटिव स्टैम्प रिलीज़ किया है और ये किनको सम्मान देने के लिए इस स्टैम्प को रिलीज़ किया गया। ये हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। अभी हाल ही में ये क्यों किया गया है, अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा था कि इनकी जो पीवी नरसिम्हा राव हैं इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी। और और बात की जाए इन्होंने ये हैं कि इन्होंने कब तक सर्व किया, तो राव सर्व आता ये 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के और इन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है। ही वॉज बॉर्न और इनका कब बर्थ हुआ था, ही वॉज बॉर्न जून 28, 1921 में इनका जो है बर्थ हुआ था। और ये वारंगल, ये जो कि अब तेलंगाना के नाम से जाना जाता है, यहाँ इनका बर्थ हुआ था। और ये जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट इतना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में कॉमोमरेटिव स्टैम्प जो है रिलीज़ किया और किनके ऑनर में रिलीज़ किया, पीवी नरसिम्हा राव जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। और इनकी ये 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी ये 100th बर्थ एनिवर्सरी रही है। 28 जून 1921 को ये बॉर्न हुए थे। The Union government strengthened its top legal team by extending the term of K.K. Venugopal as the Attorney General for 1 year. He is the 15th Attorney General of India and तुषार मेहता as the Solicitor General for 3 years. बेसिकली क्या बात हो रही है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि के वेणुगोपाल को अभी हाल ही में जो है इनका टर्म एक्सटेंड हुआ है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 15वें अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। और तुषार मेहता को का भी टर्म एक्सटेंड हुआ है, ये सॉलिसिटर जनरल हैं और इनका 3 साल के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। हिंदी लिटरेचर राइटर प्रियम वदा टू रिलीज हिज न्यू बुक भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ इन 2021। बेसिकली ये हिंदी लिटरेचर राइटर है जिनका नाम है प्रियम वदा और इन्होंने अपनी नई बुक रिलीज़ की है जिसका करेंगे ये 2021 में अपनी नई बुक रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ। ये 2021 में रिलीज़ करेंगे। और राइटर किसने इस बुक को जो है कौन रिलीज़ करेगा, प्रियम वदा। The World Bank has announced $750 million MSME emergency response program to support increased flow of finance to micro, small and medium enterprises severely impacted by the COVID-19 crisis। देखिए कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो भी MSMEs को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, लॉसेस झेले हैं, जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं इसकी वजह से सेवरली इम्पैक्ट हुआ है कोविड MSMEs में, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $750 million इमरजेंसी MSME
इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम जो है ये अनाउंस किया है, जिससे कि इसके एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके ऐसे MSMEs को जिनको बहुत ही दिक्कतें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं कोविड-19 की वजह से। इम्पॉर्टेंट बनता है किसने 750 कितने जो है ये इस पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की है, वर्ल्ड बैंक ने, और कितने का $750 मिलियन का MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए, जिससे कि उन MSMEs को जिन्होंने उन MSMEs को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो एडवर्सली अफेक्ट हुए, सेवरली अफेक्ट हुए हैं, बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है जिन पर कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह इन द प्रेजेंस ऑफ रक्षा राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद यसो नायक, श्रीपद वाई नायक यानी कि श्रीपद यसो नायक हैज़ लॉन्च्ड a new web portal for issue of no objection certificate for power projects and research survey exploitation activities in Indian territorial waters and exclusive economic zones। बेसिकली ये बात कही जा रही है कि अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद यसो नायक, इन्होंने बेसिकली इंपॉर्टेंट है लॉन्च किसने किया, तो राजनाथ सिंह जी ने ही इसको लॉन्च किया है। एक नया न्यू वेब पोर्टल लॉन्च किया है, और ये वेब पोर्टल है किसके लिए, जिससे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करा जा सके पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एंड रिसर्च सर्वे एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़ इन द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो भी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए और रिसर्च सर्वे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के लिए कहाँ पे, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में। और बेसिकली इसको जो ये वेब पोर्टल है इसको लॉन्च किसने किया था, तो वो हैं रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। Chartered Accountants Day और CA Day is celebrated on July 1 every year। Chartered Accountant Day या CA Day ये दिन कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही इस साल की वो थी ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर एनेबलिंग एक्सीलेंस ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर एनेबलिंग एक्सीलेंस एंड ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट डे या CA Day मनाया कब जाता है, जुलाई 1 को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। और हम इस दिन नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। Kerala government has decided to roll out a Dream Kerala project to tap the potential and experience of those returning from abroad and other states after losing their jobs due to COVID-19 pandemic। बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने हाल ही में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया था, किस लिए, जिससे कि उन लोगों का टू टैप द पोटेंशियल एंड एक्सपीरियंस ऑफ दो, उन लोगों का पोटेंशियल और एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, उनका जो पोटेंशियल और एक्सपीरियंस यूज़ करने के लिए जो अब्रॉड से हैं, जो अब्रॉड से भी रिटर्न हुए हैं, एंड अदर स्टेट्स दोज रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड एंड अदर स्टेट आफ्टर लूजिंग दियर जॉब ड्यू टू कोविड-19। जो दूसरे स्टेट से केरला आए हैं, अपनी जॉब जिनकी जॉब कोविड-19 की वजह से चली गई है, उनके पोटेंशियल और एक्सपीरियंस के लिए इस जो है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन हैं केरला के चीफ मिनिस्टर, और आरिफ मोहम्मद खान हैं यहाँ के गवर्नर। India has become a founding member of the Alliance for Poverty Eradication at the United Nations, launched by the President of the General Assembly, aimed at focusing on efforts to boost global economy in the aftermath of COVID-19 pandemic। बेसिकली क्या है, इंडिया अभी फाउंडिंग मेंबर बन गया है, किस चीज़ का, फाउंडिंग मेंबर ऑफ एन अलायंस फॉर, एक अलायंस चली थी, अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एट द यूनाइटेड नेशंस की एक अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन चली थी, जिसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर बन चुका है। और इसको लॉन्च किसने किया था, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था। और ये किस लिए लॉन्च हुआ था, बेसिकली फोकस करने के लिए, और जिससे कि जो कोविड-19 है इसके बाद जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है इसको बूस्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स लिए जाएं उन पे फोकस करने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली तिजानी मोहम्मद बंदे हैज़ फॉर्मली लॉन्च द अलायंस फॉर पॉवर्टी एडिकेशन। और इस अलायंस फॉर पॉवर्टी एडिकेशन को लॉन्च किया था जो कि प्रेसिडेंट है 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। इनका नाम क्या है, तिजानी मोहम्मद बंदे। इन्होंने अलायंस फॉर पॉवर्टी एडिकेशन को अभी लॉन्च किया था और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर बन चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन शशांक मनोहर इज टू स्टेप डाउन व्हेन हिज टर्म एंड्स दिस ईयर। अभी हाल ही में इनका शशांक मनोहर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, इनका टर्म खत्म हो रहा है, इसलिए ये अपनी जो है पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे एज अ चेयरमैन ऑफ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर होता है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में।
Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has launched the Kill Corona campaign. The campaign aims at reaching every household in Madhya Pradesh in the wake of COVID-19. बेसिकली ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है किल कोरोना कैंपेन। और ये कैंपेन से क्या मतलब, किस लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, जिससे कि हर घर में एम्स एट रीचिंग अ हाउस होल्ड इन द MP इन द वेक ऑफ COVID-19, हर घर में COVID-19 से रिलेटेड जो है जो भी मदद प्रोवाइड की जा सके, मदद पहुँच सके, इसके लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया। और लॉन्च किसने किया? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। इस कैंपेन का नाम है किल कोरोना। Indian Oil Corporation has appointed श्रीकांत माधव वैद्य एज इट्स चेयरमैन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को अपने चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है। A new process of classification and registration of MSME enterprises was launched under the theme Udyam Registration. The Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). This portal has become the operational from July 1, 2020. ये जो पोर्टल है ये कब से ऑपरेशनल होगा? 1 जुलाई 2020 से ऑपरेशनल हो जाएगा। बेसिकली क्या है, एक नया न्यू प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक नया प्रोसेस लॉन्च हुआ है फॉर क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। और ये जो लॉन्च हुआ है इसका क्या नाम है? इसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। और ये द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है ये ऑपरेशनल हो चुका है 1 जुलाई 2020 से। इंपॉर्टेंट बनता है इस जो रजिस्ट्रेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME, इसका जो नाम है इस प्रोसेस का हो गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। और बेसिकली बात की जाए MSME मिनिस्टर की तो वो हैं कौन? इनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है नागपुर, महाराष्ट्र। The e-Kisan Dhan app has been launched by HDFC Bank for farmers in India. जो भी किसान हैं भारत के उनके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम है e-Kisan Dhan ऐप और इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। This app provides information and knowledge to farmers which will help them to meet the needs of rural ecosystem. रूरल इकोसिस्टम से की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये जो ऐप है ये नॉलेज देगा फार्मर्स को और इनको इन्फॉर्मेशन देगा। इंपॉर्टेंट होता है। इस ऐप का नाम है e-Kisan Dhan ऐप और इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। A new scheme called Accelerate Vigyan has been launched by the Science and Engineering Research Board (SERB) to provide a single platform for research internships, capacity building programs and workshops across the country. Basically एक नई स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम है Accelerate Vigyan और इसको लॉन्च किया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने, SERB ने। किस लिए? जिससे कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिले लोगों को टू रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए और वर्कशॉप्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिले अक्रॉस द कंट्री लोगों को। जिसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च है जिसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान। इसको लॉन्च किया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने, SERB ने। India and Bangladesh have signed an agreement for the formation of a 50-50 joint venture company for LPG business in Bangladesh. Basically बांग्लादेश के LPG बिजनेस के लिए इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए। कंपनी का एक एग्रीमेंट साइन किया था। ये बेसिकली LPG बिजनेस इन बांग्लादेश जो है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द IOC मिडिल ईस्ट FZE Dubai, a wholly owned subsidiary of Indian Oil Corporation, and RR Holdings Limited, Ras Al Khaimah UAE, the holding company of Beximco LPG of बांग्लादेश। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट साइन किया 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी का LPG बिजनेस के लिए बांग्लादेश में। और इसको किसने जो है साइन किया एग्रीमेंट इसके लिए? IOC मिडिल ईस्ट FZE और एक RR होल्डिंग्स लिमिटेड ने। Major General Nigar Johar has been appointed by the Pakistan Army as the first female Lieutenant General in the country's history. पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल रही है पाकिस्तान की है और इनका नाम है मेजर जनरल निगार जोहर। इनका अपॉइंटमेंट किया है एज पाकिस्तानी आर्मी ने एज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल इन पाकिस्तान। 2 awards under the categories Best Innovation for COVID-19 Society and People's Choice COVID-19 Overall Winner has been won by India's Artificial Intelligence enabled My Government Corona Help Desk in 4th COX, the annual Global Leadership Summit and Festival of AI and Emerging Technology held in London from June 8 to 10। अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक 4th COX ये एक एनुअल ग्लोबल लीडरशिप समिट रही थी और ये एक फेस्टिवल रहा था
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, और ये हुआ था लंदन में जून 8 से जून 10 तक के लिए। और इसमें क्या हुआ था, जो एक हमारी इंडिया की AI एनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क है, इसको अवार्ड मिले थे, 2 अवार्ड्स मिले थे। एक था बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और एक था पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। बात की जाए थीम ऑफ कॉक्स 2020, तो इसकी जो थीम रही वो थी हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 ईयर्स राइट, हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 ईयर्स राइट, ये थीम रही थी कॉक्स 2020 की। रविंदर भाकर took charge as the new CEO, Chief Executive Officer of Central Board of Film Certification। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न्यू CEO के रूप में रविंदर भाकर को हाल ही में अपॉइंट किया गया। State Bank of India is working on the setting up an e-commerce portal for marketing of the products manufactured by micro, small and medium enterprises in the country. Its chairman Rajneesh Kumar said, ये बेसिकली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मैंने यहाँ मेंशन होंगे। ऑन सैटरडे की न्यूज़ है, द पोर्टल कॉल्ड भारत क्राफ्ट वुड बी जॉइंटली रन बाय द बैंक एंड द गवर्नमेंट। बेसिकली बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक वर्किंग सेटअप इज़ वर्किंग ऑन अ सेटिंग अप ऑफ ई-कॉमर्स पोर्टल, एक ई-कॉमर्स पोर्टल सेट करने के लिए जिसके मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट जो MSMEs प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग की जा सके इस पोर्टल के थ्रू इंडिया में। तो इसके लिए जो क्या नाम है, जो पोर्टल लॉन्च हुआ इसका नाम है भारत क्राफ्ट, इसका क्या नाम है भारत क्राफ्ट, और इसको लॉन्च किया है ये भारत क्राफ्ट है, ये जॉइंटली रन करेगा बैंक SBI और जो है इंडियन गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये कौन सी बैंक ने इसको लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया है भारत क्राफ्ट को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस ने इसको लॉन्च किया, और इस पर जो रन करेंगे SBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इसको रन करेंगी। और ये बेसिकली MSMEs के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। India all-rounder Ravindra Jadeja was named as the country's most valuable player in 21st century by Wisden। अभी जैसे कि हम लोगों ने विजडन की बताया था, हम लोगों ने एक और न्यूज़ इससे रिलेटेड डिस्कस की थी जहाँ पे जो है तो जो ये विजडन है इन्होंने क्या किया, अभी एक और हाल ही में इंडियन ऑलराउंडर जो है रविंद्र जडेजा, इनको क्या किया, वॉज नेम्ड एज द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी जो है ये रहे हैं। और ये बोला है विजडन का जो भी अभी सर्वे रहा उसके हिसाब से इंडिया ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के नाम के प्लेयर रहे हैं इन 21st सेंचुरी। जडेजा's contribution to his team has been noteworthy with the ball, bat and while fielding। और ये किस लिए, क्योंकि इनका जो रविंद्र जडेजा है जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत नोटवर्दी रहा है। और जो ये तो फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल रहे हैं प्लेयर रहे हैं, और सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं मुथैया मुरलीधरन, और फर्स्ट रहे हैं रविंद्र जडेजा। Indra Mani Pandey has been appointed as India's next permanent representative to United Nations and other international organizations in Geneva। बेसिकली इंदिरा मणि पांडे जो है इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया की नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कहाँ पे, जेनेवा में। नाम है इनका इंदिरा मणि पांडे, और इनको क्या किया गया, इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये रहेंगी यूनाइटेड नेशंस की और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। कहाँ पे, जेनेवा में। The world's first online BSc degree in Programming and Data Science has been launched by the Union Minister for Human Resource Development Ramesh Pokhriyal Nishank through the webinar। वेबिनार के थ्रू बेसिकली दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर HRD जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने लॉन्च किया वेबिनार के थ्रू। द प्रोग्राम वॉज प्रिपेयर्ड बाय द IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने IIT मद्रास ने इस प्रोग्राम को प्रिपेयर किया था। बात किया जाए हमारे HRD मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। द 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC फोरम दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन ऑकलैंड हैज बीन कैंसल्ड बाय न्यूजीलैंड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से न्यूजीलैंड ने ये जो 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम है इसको, ये जो ऑकलैंड में होने वाला था, इसको कैंसिल कर दिया है क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से। एंड द न्यूजीलैंड इज नाउ ऑप्टिंग टू लीड अ वर्चुअल समिट, और इसके लिए अब न्यूजीलैंड ने कहा कि भैया अब हम इसके लिए एक वर्चुअल समिट रखेंगे। और बात की जाए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर होता है सिंगापुर में, इसका हेडक्वार्टर होता है सिंगापुर में। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 3 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।